हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी 2024 एग्जाम्स में जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर करेंगे। और क्वेश्चंस हैं जो हैं वो 610 प्लस हैं, तो हम इसको 5 पार्ट में करेंगे इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मंथ्स इज द कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी आसानी से बता सकता है। फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। तो नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवाएं होती है ना, उसको हम लू कहते हैं। जो चिनुक है ये, इसको हम स्नो ईटर भी कहते हैं। और मैंगो शावर केरला की हवा, हॉट एयर को कहते हैं। ये मैंगो के लिए बहुत अच्छी होती है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफर्स फ्रॉम लू। तो मतलब जो लू है वो सारे नॉर्थ वाले जो एरिया है ना, नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बहती है, और पाकिस्तान में भी बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। तो हिमालय से मिली 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं। इसका राइट आंसर होगा गंगा, दूसरी होती है हमारी इंदस, और थर्ड होती है हमारी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर होगा डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, वहाँ कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ नहीं इतनी रेल डेवलप हो पाई है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए, सिक्किम। ए, सिक्किम। फिर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो सबसे पहले हमारा होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर, इसलिए हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी, द क्रस्ट, बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पहली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। फिर सेकेंड है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हम सब जानते हैं टाटा इंडिया की पहली स्टील कंपनी थी और ये प्राइवेट सेक्टर में आती है। ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द ज़ेड सीजन इन इंडिया। तो जो ज़ेड सीजन है उसमें कौन सी क्रॉप ग्रो नहीं होती है। ज़ेड सीजन होता है, जैसे सबसे पहले हमारी राबी क्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी ज़ेड, उसके बाद खारिफ, फिर राबी विंटर्स में, ठीक है। तो ज़ेड वो होती है जिसमें ये ये सैलेड वगैरह, जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, तीनों ही हमारी ज़ेड में आती हैं। राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है हमारी, ठीक है। और भी एग्जांपल है राबी के, बहुत सारे एग्जांपल है, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम, और खारिफ के हैं राइस, मेज, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है। अभी हमारा 9th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कॉन्फ्रेंस एक्ट। तो जो भागीरथी है और अलकनंदा है वो कहाँ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, देवप्रयाग। तो डी, ठीक है। और ये जो करण प्रयाग है, यहाँ पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है, पिंडार और अलकनंदा। वैसे ही हमारा रुद्रप्रयाग होता है, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। ऐसे ही हमारा एक और विष्णुप्रयाग होता है, जहाँ धौलीगंगा और अलकनंदा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद द विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हमारे इंडिया में सबसे बड़े माउंटेन्स हैं जो है हिमालयस, वो हमें जो भी कोल्ड विंड आती है चाइना वगैरह से, तो वहाँ कितने साइक्लोन वगैरह ये सब होते हैं और इंडिया में नहीं होते, तो वो सिर्फ हिमालय की वजह से नहीं होते हैं, हिमालय में प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रेनफॉल measurement is the total rainfall depth during a given period is which is expressed in। तो इसका सही आंसर होगा बी, मिलीमीटर्स, ठीक है, बी। Which of the following is the main cause of land degradation in Jharkhand and Chhattisgarh। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऑप्शन है, इंटेंसिव यूज ऑफ मैन्योर, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ड्यू टू माइनिंग, क्योंकि यहाँ बहुत सारी माइनिंग होती है। Which type of well managed industry was established in India at the time of independence। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा स्टील एंड कॉटन, ठीक है। Met the following neighboring countries with their official language correctly। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, एंड थर्ड का डी, एंड फोर्थ का बी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी।
सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर? तो ये सांगपो और जमुना दोनों ही ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। सांगपो तो हमारी ईस्टर्न साइड बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, और जमुना जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तब वो जमुना कहलाती है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। Which of the following option is mostly caused by overpopulation? Land and other renewable resources and are under pressure. Adequate natural resources. Reduction in the scarcity of water. Increase in the area covered by forest. तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि सारी ही जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर प्रेशर है। Which of the following statement is correct? Pond water and sea water are considered as fresh water. तो pond water तो मानते हैं, sea water को नहीं मानते हैं। sea water नहीं मानते हैं, sea water fresh नहीं होता है, rivers का fresh होता है, rivers and sea water fresh नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, rivers, creeks, lakes, ponds, streams, ये सारे हमारे fresh water में आते हैं। हमारा राइट आंसर है डी। Which of the following is not a tributary of गंगा? तो गंगा की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना, गंडक, कोसी ये तीनों है, और लोहित नहीं है, क्योंकि लोहित ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। उसके साथ में गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। राइट बैंक में आती है यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। लेफ्ट बैंक में आती हैं गोमती, रामगंगा, घाघरा, कोसी और गंडक। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ओके। Which of the following can be represented as a functional unit of nature? Vehicle, ecosystem, humans and plants. तो इसका राइट आंसर होगा बी, इकोसिस्टम। पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ, तो पूर्वांचल हिमालय जो हमारे हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड के हिमालय हैं। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है ये हमारा बी राइट आंसर होगा, ये पूर्वांचल हिमालय में नहीं आती है। Which of the following is the largest inhabited riverine island in the world? तो ये है हमारा मजूली आइलैंड। 21 का राइट आंसर होगा बी, मजूली। Which of the following movement created regional disparity between large and small farmers in India? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन ए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में चलाया गया था इंडिया में, और बस ठीक है, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन इसका राइट आंसर है। और इससे राइस और व्हीट की जो प्रोडक्शन था बहुत हाई हो गया था इंडिया में। Which of the following river marks the easternmost boundary of the Himalayas? तो ईस्टर्नमोस्ट बाउंड्री हमारी जो कि ब्रह्मपुत्र है, वही डी राइट आंसर होगा हमारा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट डज द लूनी रिवर फ्लो? तो लूनी रिवर हमारी राजस्थान और गुजरात की रिवर है, सी हमारा राइट आंसर होगा सी। The northern plain of the Indian subcontinent has been formed by the interplay of the three major river system along with their tributaries. Choose the odd one। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि जो हमारी 3 मेजर रिवर हैं, इसका आंसर होगा द गोदावरी। 3 मेजर रिवर हैं जो कि हिमालयस रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्र, इंदस और गंगा। तो हमारी गोदावरी नहीं है, गोदावरी हमारी साउथ की गंगा है, इसको साउथ की गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। साउथ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक, तो जहां भी सुदर्शन लेक आएगा उसका आंसर होगा रुद्र दमन फर्स्ट। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लेक के बारे में पूछा गया है। विच प्लेट्यू आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इंडिया का डेक्कन लावा प्लेट्यू। 29 लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीडीज, तो इसका राइट आंसर होगा तेंदू। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लोस? तो लू पे 2-3 क्वेश्चन आया भी है ना, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? तो इनमें से कौन सी रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? इसका राइट आंसर होगा सी। अब अगर आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर याद कर लोगे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको खुद से याद हो जाएंगी। तो जो हमारी कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मेन वो याद कर लोगे आप, तो वेस्ट फ्लोइंग आपको हो जाएंगे याद। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसमें हमसे बेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा है, इसका राइट आंसर होगा डी, माही एंड साबरमती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ अ प्लेस? 33। तो इसका हमारा आंसर होगा, देखो एल्टीट्यूड से होता है, लैटिट्यूड से होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सब्सटेंशियल
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो हमारा 34 का राइट आंसर होगा टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सही है, ठीक है। टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, ये भी सही है। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीनों सही है। तो हमारा आंसर होगा सी, 1 2 3 are correct। Which of the following states is the biggest producer of pulses? तो इसका राइट आंसर होगा MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पल्सेस के लिए, दाल वगैरह के लिए सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑस्ट्रेलिया के, उसे क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वी, बिली। देखो ये टाइफून चाइना में कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप? तो इनमें से हमारी कौन सी क्रॉप खारिफ क्रॉप नहीं है? तो ये क्रॉप्स भी हमने अभी पढ़ी थी। वीट हमारी खारिफ क्रॉप नहीं है, ये राबी क्रॉप है। इन द साउथर्न रेंज ऑफ विच हिल्स माइसराम रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो ये खासी हिल्स में लोकेटेड है, जहाँ दुनिया मतलब मेघालय में जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में, वो है हमारी खासी हिल्स में। द गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो गंडक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग colonial term to describe the occurrence of pre-monsoon rain in India, especially in parts of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मैंगो शार्क। Which of the following peninsular river falls into Arabian Sea? तो अभी हमने देखा था ना कि वेस्ट में कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो इसका वो उसमें था माही और साबरमती, तो ये साबरमती हमारा राइट आंसर होगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुंड एंड टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? तो कुंड और टंका हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान में यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की थोड़ी कमी रहती थी। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? तो जो सुंदरी ट्री है वो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर होगा टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल से क्लाइमेट जो है हमारा वो अफेक्ट नहीं होता है। थ्रू विच रूट्स इज द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट? तो पहली बात तो सबसे ज्यादा होता है सी से, सेकेंडली होता है एयर से, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईस्टर्न कोस्ट पोस्ट? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, वेस्ट में है मुरमुगांव, वेस्ट में है न्यू मैंगलोर भी वेस्ट में है, इसका सही आंसर होगा चेन्नई तमिलनाडु ईस्ट में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बाउंड्री? तो इसका सही आंसर होगा भूटान और मेघालय, कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। एज ऑफ 2021 विच ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम? तो ये अमेज़न बेसिन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम? तो ये होगा हमारा हाँ बी आंसर, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया? छोटा नागपुर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भोजपुर और मुंगेर मेजर एक ही पूछा है उन्होंने, तो छोटा नागपुर आंसर होगा ए, ठीक है। अभी के लिए हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले 50 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे।